और दिल्ली में भी अलग अलग समय पर 2-3 बार हम लोगों की मुलाकात इस विषय पर हुई। आज अब आप सबके साथ एक बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आए हैं। पहली बात तो इतना मैं स्पष्ट करके बता दूं कि जो विषय है आप लोगों का, इससे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं। आप लोगों की हर एक मांग जायज़ है। आप लोग कहीं किसी गलत मांग को लेकर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। ये आप लोग का हक था, ये आप ही लोगों का अधिकार था, जो आप लोगों से छीन कर किसी दूसरे व्यक्ति को देने का काम किया जा रहा। जी सर। 2018 में जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन आया और उसके बाद एक्स आर्मी मैन और ये सब उन सब को बहाली का इसमें जिक्र किया गया, और एक लंबे समय तक सालों से जो आप लोग सेवा दे रहे थे, और ना सिर्फ आप लोग सेवा दे रहे थे बल्कि आप में से कई साथी उसमें शहीद भी हुए। आप लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर समाज की सेवा के लिए आप लोगों ने कार्य किया। ये अन्याय है कहीं ना कहीं कि इतने साल आप लोगों की सेवा लेने के बाद उम्र के अब इस पड़ाव में आकर, और उम्र का ये एक ऐसा पड़ाव जहां ना आप इधर के हैं ना आप उधर के, नई शुरुआत कर नहीं सकते, और जहां पर आप लोग थे उसमें से यकायक एक नए प्रावधान की वजह से आप लोगों को हटा दिया गया। इन तमाम बातों से मेरी पार्टी पूरी तरीके से सहमत है, और ये सिर्फ राजनीतिक आश्वासन देने के लिए हम नहीं कह रहे। पिछली बार जब आप लोगों से मुलाकात हुई तो ठीक 1 महीना पहले 1 अगस्त को हम केंद्रीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को हम ये पत्र भी लिखे। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से हमारी फ़ोन पर भी बातचीत हुई। वो समय ऐसा था जब थोड़ा सा देश के एक राज्य में, मणिपुर में थोड़ी हिंसक घटनाएं थी, और उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लगभग 23-24 दिन तक मणिपुर में ही थे। केंद्रीय गृह मंत्री भी, संसद चल रहा था, अविश्वास प्रस्ताव था, उनसे भी हम लोगों ने मौखिक तौर पर जानना चाहा कि भाई 15 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, आज ना 1 महीना हुआ, पर हम आज से 10-12 दिन पहले की बात कर रहे हैं। हम उनको बोले कि भाई 15-18 दिन हो गया है, अभी तक हमको इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या करना चाहती है आप लोगों के भविष्य को लेकर। अधर में इस तरीके से लगभग 7-7.5 हज़ार जवानों को नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसे में सरकार की क्या योजना है आप लोगों को लेकर, ये जानकारी हमने भी उनसे प्राप्त करना चाहा। उस वक्त विभिन्न कारणों की वजह से संसद, मणिपुर को लेकर जो हंगामा चल रहा था, और G20 की जो एक बड़ी बैठक इस वक्त शुरू होने वाली है, 7 तारीख से वो बैठक शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से अभी तक हमारे पास जो हकीकत है वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। हमारे पास अभी तक कोई अधिकृत जवाब इसका आया नहीं। आप लोगों से मिलने से पहले भी हमने प्रयास किया कि एक बार बातचीत कर अगर कोई नई जानकारी है, तभी आप लोग कुछ समय से जब से यहाँ पे बैठे थे तो हम अंदर फ़ोन लगाकर यही प्रयास कर रहे थे कि हम कोई और आप लोगों को लेकर कोई जानकारी है तो हम उसको लें। फिलहाल अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी केंद्र सरकार गृह विभाग के माध्यम से नहीं आई, पर पुनः इस बात का विश्वास आप लोगों को हम दिलाते हैं, हम लोगों की तरफ से प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जितनी बार आप लोग हमसे मिले हैं उतनी बार दबाव हमने सरकार पे डालने का प्रयास किया है, क्योंकि आपकी मांगों से पूर्णतः हम सहमत हैं। अगर हमको कहीं लगता कि भाई आप लोग कोई गलत बात बोल रहे हैं या आप लोग कोई ऐसी मांग कर रहे हैं जो उचित नहीं है, तो संभवतः हम भी इतना प्रयासरत नहीं रहते। पर हम समझ रहे हैं कि आज इतने साल सेवा में देने के बाद अब जब आप लोग की उम्र नहीं है ऐसे में घर परिवार को चलाने को लेकर यकीनन जो कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं। इसीलिए तुरंत जाते ही
हम पुनः गृह मंत्री जी से हम प्रयास करेंगे, उनसे मुलाकात कर एक बार इस बात को जानने का कि क्या योजना केंद्र सरकार बना रही है। आपसे बस हम इतना ही आग्रह करेंगे, कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में और किसी का जीवन सहज नहीं रहता। हर किसी के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ इंसान जीवन को समाप्त करना ज़्यादा आसान समझता है बनिस्बत जीवन जीने के। हम व्यक्तिगत उदाहरण से बताएंगे, पिछले 2 साल जो हमारे जीवन में हमारे पिता के निधन को समाप्त कर देना जीवन जीने से ज़्यादा सहज है क्या। पर आप लोगों से आग्रह करेंगे, जो अंत में जो आपने बात बोली, जीवन से हार मान लेना ये कायरता की निशानी है। और आप सब लोग जवान हैं, आप सब लोगों ने दूसरों को जीना सिखाया है। ऐसे में कभी भी गलती से भी सोचकर ऐसी भावनाओं को कभी आप लोग मन में मत लाइए, ये कमज़ोर व्यक्ति की निशानी है। लड़ाई है भैया, लड़ेंगे हम लोग। कब तक कोई हमसे लड़ता रहेगा भाई। आज नहीं मांग पूरी होगी तो कल मांग पूरी होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। आप लोगों ने अगर आशीर्वाद दिया, चिराग पासवान अकेला इतना सामर्थ्यवादी हो जाएगा, इतनी सक्षम अगर आप लोगों ने हमको बना दिया, तो संभवतः हम अगले दिन ही हम आपका काम कर देंगे, अगर आप लोगों का साथ दें। पर कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए, ऐसी भावनाओं को मत आने दीजिए। लड़ाई है, कठिन समय है आप लोगों के लिए, हम समझ रहे, पर लड़ी आप लोग जाते ही हैं दिल्ली के, और किसी मंत्री के यहाँ आप लोग नहीं छोड़े भाई। आप राज्य मंत्री के यहाँ गए हैं, आप जाइए, गृह मंत्री जी से भी आप लोग मिलने का प्रयास कीजिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं आपकी तरफ, और आज नहीं तो कल आपकी मांगों को माना जाएगा, ये विश्वास हमको, और यही सकारात्मक विश्वास आप लोगों को भी रखना। जिस दिन ये नकारात्मक सोच मन में आने लग जाएगी तो आप लोग हार मानने लगे, और ये सोच गलत है। हार नहीं माननी है भैया, हम लोगों को लड़ना है, लड़कर पुनः अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को हम लोग को संभालना। हम क्या कर रहे हैं भैया, हमको हार मानना होता तो आज हम भी थक के बैठ गए होते। कौन देखता हमारी माँ को, कौन देखता हमें, कौन देखता हमारे परिवार को। हमको तो हमसे तो सब छीन लिया गया था। हम भी सोचते कि भाई अपना जीवन समाप्त कर दो, पर ये गलत सोच है। तो ये आखिर में जो आपने बोला कभी इसको मत दोहराइएगा। और जहाँ तक रही बात आपकी मांगों की, इस पे कार्य हमारी तरफ से शुरू है। हमारा कार्यालय निरंतरता में संपर्क में है गृह विभाग के। राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया है, हम लोग चाहते हैं कि उसको बदला जाए, और 2011 में जिस तरीके से था उसी के आधार पर ये चीज़ें चलती रहे, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। मेरी तरफ से प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, ये विश्वास बस आप लोगों को। और इसके बाद जैसे ही कोई जवाब आता है अभी भी दिल्ली जाकर हम प्रयास करेंगे कि हमारी मुलाकात हो। परसों हमारी एक बैठक है केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ, उनके साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलने हम लोग को जाना है। तो वहीं पे हमारी गृह मंत्री जी से भी मुलाकात होगी। उस मुलाकात में भी हम उनके समक्ष आप लोगों की इस पीड़ा को रखेंगे। उस वक्त भी हम उनसे जो भी जवाब हमको मिलेगा आप सबके संज्ञान में दिया जाएगा। हमारे प्रयासों में कमी नहीं रहेगी, बस ये विश्वास हम पे रखें। हम प्राण भी अर्पण कर देंगे, जीवन भी समर्पण कर देंगे। पलकों में जो ठहरे हैं आंसू चरणों में बहाकर जाएंगे। आप 2 शब्द गुनगुना रहे थे, चिराग पासवान जी आए थे, उसमें 2 शब्द गुनगुना रहे थे, और कहीं न कहीं एसपीओ के स्थिति बहुत ख़राब है, जो 2018 में निरस्त कर दिया गया है, जिनकी नियुक्ति जो है 2009, 2011, 12 इस तरह से किया गया था, और अभी जो है कि नक्सल समाप्त कर दिया गया, तो उसी तरह से जो है कि एसपीओ को भी निरस्त कर दिया गया है। इसी शब्द पर आप 2 शब्द उनसे गुनगुना रहे थे, क्या गुनगुना रहे थे? माने कहने का मतलब कि एसपीओ का सेवा विस्तार रोक देना, वेतन रोक देना, ये तो न्याय संगत नहीं है। तो कहने का मतलब आज के महंगाई में हम लोगों को 2-4 हज़ार रुपया, 2-3 हज़ार रुपया मिल रहा था, वो भी बंद हो जाने के चलते काफ़ी एसपीओ दर के ठोकरें खा रहे हैं। इस तरह की
उन्होंने आराधना किया है चिराग पासवान सांसद महोदय जी से। इन्होंने हम लोगों को पूर्ण रूप से आश्वासन दिए हैं कि बहुत कम ही समय में हम केंद्रीय गृह मंत्री जी से कह करके हम लोगों का काम को कराएंगे। आप दो शब्द गुनगुना रहे थे उनके सामने, कुछ गीत गाने का वो प्रयास कहने कर का रहे थे। मतलब कि हम अपने वाणी को बंद करने से पहले सांसद महोदय जी से कहे कि अगर हमने जो कुछ भी कहा है कि हमारे बातों पर ज़्यादा समय तक विचार किया जाएगा तो हम इसी जगह प्राण भी अर्पण कर देंगे, जीवन भी समर्पण कर देंगे। हम ही नहीं करेंगे, पूरे बिहार के स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ के जमान कर देंगे। और पलकों में जो ठहरे हैं आंसू चरणों में बहा कर जाएंगे, इसलिए कि हम तोड़ फोड़ आंदोलन करना नहीं जानते हैं। हम आपके पास आराधना करने आए हैं, विनती करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है कमला प्रसाद। और एसपीओ पद पर कहाँ कार्यरत थे, किस थाने में? वो हमारा कैमूर जिला है। कैमूर जिला। जी जी। क्या प्रयास इसी तरह से जारी रहेगा आपको जब तक रिलीज नहीं किया प्रयास जाएगा? इसी तरह से जारी रहेगा और अटल विश्वास है कि एक हफ्ता के अंदर में हम लोगों का कार्य हो जाना चाहिए, ताकि दशहरा के आने से पहले सारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बिहार के जितने भी 23 जिला के हैं हर थाना पर हर जगह अपना अपना कमान और ड्यूटी संभालें।